आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के रसखान जी के पदों के बारे में आपको बताने वाला हूं। आइए आगे देखते हैं। तो जदीन ते वह नंद का छोरा, यबन धेनु चरायो गयो है। मोहनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाए रिझायो गयो है। वादिन सो कछुटो न सोके, रस खान ही में समाई गयो है। कोई न काहू कि कानी करे, शीघ्र ब्रज वीर बिकायो गयो है। आइए आगे देखते हैं। जदिन ते वह नंद कछोरा, या वन धेनु चराए गयो है। तो एक सखी जो है दूसरी सखी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का लड़का यानी श्री कृष्ण कान्हा इन वनों में अपनी गायों को चराकर चला गया है, तो मोहनी तानन गोधन गावत, बेनु बजाए रिझाए गयो है। फिर कहती हैं कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र इन वनों में अपनी गाय चराने के लिए आया है और बांसुरी की मधुर तान सुनाकर हमें अपने प्रति रिझा गया है, तो वह दिन तो सो कछु टोना सो के रसखान हिये में समाये गयो है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि उस दिन से ऐसा जान पड़ता है कि कोई जादू सा हमारे हृदय पर बस गया है और हमें सिर्फ श्री कृष्ण दिखाई देते हैं और कुछ सुझाई नहीं देता है। तो कोई न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। तो उसी दिन से जो है सारे कृष्ण जो है बांसुरी के वशीभूत हो गए हैं और सभी जो है किसी की बातों को मानने वाले नहीं हैं। अब सभी जो है सर्व मर्यादा जो है भूल गए हैं और सभी ने अपनी लाज शर्म को त्याग दिया है और सिर्फ संपूर्ण ब्रज ही उनके हाथों में लगता है बिक गया है। आइए आगे देखते हैं। तो कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस धौस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोहिनी मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दई है। मिलियाओ सभी सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बस बांसुरी रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। तो कान भय अब बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कि कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से अपने वश में कर रखा है। अब सखी हमें कौन चाहेगा, हमसे कौन प्रेम करेगा। तो निसधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। कहती है उस बांसुरी ने तो निसधौस दिन और रात श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, तो यह सौतिन तापन क्यों सही है। यह सौतिन यानी सौतन की भांति दुख दे रही है हमें, तो हम कैसे सहन करेंगे। तो जिन मोह लियो मनमोहन को, कहती हैं कि इस बांसुरी ने तो मनमोहन यानी श्री कृष्ण को अपने मोह में फंसा लिया है और हमें ईर्ष्या से हमेशा जलाती रहती है। तो रसखान सदा हमको दई है। रसखान जी कहते हैं कि सदैव जो है हमें ईर्ष्या से जलाती रहती है। तो मिल आओ सबे सखी भाग चले, सखियां जो हैं आपस में वार्तालाप करती और विचार बनाती कि आओ हम सब जो हैं मिलकर इस ब्रज को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ अब बांसुरी ही रहेगी और कुछ हाथ नहीं आने वाला है। आइए आगे देखते हैं। तो
तो मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहरोगी, ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन गारन संग फिरोगी, बाव तो पोहे मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगे। आइए आगे देखते हैं। तो मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गरे पहरोगे। तो गोपियां जो है एक दूसरे से कहती हैं कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर पखा मतलब मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर रखने को तैयार हूं। तो गुंज की माल गरे पहरोगे, और गुंजाओं की माला यानी मोतियों की माला को जो है जो कृष्ण गले में पहनते हैं, मैं उनको भी जो है गले में पहनने के लिए तैयार हूं। तो ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी बन, फिर कहती हैं कि पीले वस्त्र को धारण करके, पीताम्बर माने पीले वस्त्र को, और ओढ़ माने ओढ़कर पहनकर, लकुटी माने ले लकुटी बन यानी लकड़ी अपने हाथ में लेकर, सो ग्वारन संग फिरूंगी। ग्वारन माने गांव के ग्वालों के साथ, गाय और गांव के ग्वालों के साथ जो है घूमूंगी। फिर कहते हैं भाव तो वो ही मोरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तो श्री कृष्ण से कहती मतलब गोपिकाएं जो है आपस में वार्तालाप करती हुई कहती हैं कि जो जो भाव तो वही मतलब जो जो आप कहेंगे वह मैं अब करने को तैयार हूं, सो तेरे कहे सब स्वांग रचूंगी। मतलब जो जो कहती हो वह मैं करने को सब तैयार हूं। तो यह मुरली मुरलीधर की, फिर कहती हैं कि परंतु मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी कि अधरान धरूंगी, जो कृष्ण के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है। क्योंकि बांसुरी गोपिकाओं को अपनी सौतन जैसी प्रतीत होती है, तो उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या होती है, इसलिए जो है कृष्ण के ज्यादा ही मुख लगी हुई है, इसीलिए जो है वह अपने मुख पर धारण नहीं करेंगी। आइए आगे देखते हैं। रसखान जी की कवित्व जो है उनके बारे में जानते हैं। गोरज बिराजे भाल लहे लहे बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु पानी रे, तैसी धुने बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी पंख चितवन मंद मंद मुस्कानी रे, कदम विपट के निकट तट निके तट, अट चढ़ी जाहि पीत पट फहरानी रे, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राण रिझावे वह आवे रस खानी रे। आइए आगे देखते हैं। तो गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, एक गोपिका जो है दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वन में गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों का यानी गोरज माने गाय के खुर, बिराजे माने जो उनकी धूल उड़ती है, खुरों से उड़ी हुई धूल लगी हुई है, और भाल लहलही बनमाल, अब जो है वह वन से वापस आते समय बहुत ही मनमोहक लगती है। तो आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानी रे, आगे आगे गाय चलती हैं और उनके पीछे जो है ग्वाल चलते हैं, और वह मीठे स्वर में जो है संगीत को गाते हैं। कैसी? तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। कह रहे हैं कि जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं, जितनी मधुर बांसुरी उनकी धुन निकलती है, मतलब कि उनकी बांसुरी की जितनी ही मधुर धुन निकलती है उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद जो है मुस्कान होती है। बंक चितवनी, बंक माने सुंदर, बंक माने सुंदर है, और चितवनी माने नेत्रों से जो है
मंद मंद मुस्काने, और जो है वह धीरे धीरे मुस्कुराते रहते हैं और देखते रहते हैं। कदम विपट के निकट तटनी के तट, कहते हैं कि हे सखी, कि वह जो है कदम विपट यानी कदम के पेड़ पर, विपट माने पेड़, कदम माने कदम के पेड़ के निकट, किसके, जमुना जी के किनारे, तटनी के तट यानी जमुना जी के नदी के किनारे। अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरानी रे, वह जो है कदम के पेड़ के ऊपर जो है चढ़ जाते हैं और जमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण जो है पीले वस्त्रों को फहराते हुए, देख उससे जिस रस की वर्षा होती है, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैना, जिस रस की वर्षा हो रही है उससे आंखों द्वारा देखने से तन का ताप जो है, तन की जो शरीर की गर्मी जो होती है वह शांत हो रही है। तो प्राणन रिझावे वह आवे रस खाने रे, तो गोपिकाएं जो है बताती हैं कि जो है वह प्राणों को मोह लेता है और इस ओर ही आ रहा होता है। यानी रसखान जी कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण के जो है गोपिकाओं को उस रस में बिल्कुल भिगो देते हैं।